मेरे भारतीय आदरणीय नागरिक बंधुओं, देश सुरक्षित नहीं है। देश उसी परिस्थितियों में आ खड़ा हुआ जो 1757 के समय अंग्रेज़ कारोबार करने के वास्ते आए थे, मगर हमारे देश की बागडोर अपने हाथों में कर ली उन्होंने और यहाँ पर काबिज हो गए और सत्ता अपने हाथों में ले ली। उसी राह पर मोदी सरकार चल रही है। आज 11 साल के अंदर मोदी सरकार ने देश को वापस पूंजीपति उद्योगपतियों के हाथों में सौंपने के रास्ते अपना लिए हैं, क्योंकि वक्त संशोधन बिल ये तो एक बहाना है, मगर इस मुस्लिम आवाम को टारगेट करके और देश को वापस गुलाम बनाना है। लोकतंत्र ख़त्म करके स्थायी सरकार इन पूंजीपति उद्योगपतियों की, इन धन्ना सेठों की बनी रहे, वो काम चल रहा है और मोदी सरकार के द्वारा। तो मेरे दोस्तों, देश आपका, हमारा, हर भारतीय नागरिक का है। यहाँ सवाल मुसलमान का नहीं है, सवाल देश का है। देश वापस गुलाम होने जा रहा है और देश अभी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अगर ये वक्त बिल संशोधन का बार बार डिबेट कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि मुसलमानों का इसमें भला होगा, मुसलमानों का इसमें फ़ायदा होगा, तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि सन 2014 से हर विषय पर मुसलमानों को टारगेट किया है। कौन सा भला हो रहा है? ये भला होता है क्या कि मॉम लिंचिंग के नाम पर मुस्लिम नौजवानों को मारा गया, लव जिहाद का टारगेट किया गया, मुसलमानों को बदनाम किया गया, गाय के नाम पर मुसलमान नौजवानों की हत्या हुई, ये बेखबर है। अगर ये मुसलमानों का भला चाहती तो गाय के नाम पर नौजवानों को जिंदा नहीं जलाया जाता। मुसलमानों के शरीयत के खिलाफ 3 तलाक कानून, जो एक शरीयती कानून है, उसको टारगेट नहीं किया जाता। मुसलमानों को देश की नागरिकता पर एनआरसी का संशोधन करके सीए को बार बार उछालना, तो ये क्या मुसलमानों का भला है? ये मुसलमानों के नाम पर देश की जनता को धोखा दे रहे हैं, देश की जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये लोकतंत्र ख़त्म कर कर स्थायी तरीके से इनकी सरकार बनी रहे और आगे से इन्हें सत्ता से हटाने का काम देश की जनता नहीं करे। देश की जनता आंदोलन के लिए भी खड़ी नहीं रहे, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े लोगों को डराया धमकाया, ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से, जबकि कई लोगों का इन्होंने इनकाउंटर भी करवाया। ये भी एक डर बिठाया है ताकि उस डर इनकाउंटर होने की वजह से कोई आंदोलन के लिए खड़ा ना हो, इनकी सत्ता के खिलाफ कोई जन आक्रोश ना हो, डर बिठाया गया है। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि 30% लोग ही इनके पक्षधर हो, बाकी के लोग डाउटफुल हो, उनका कोई दखल अंदाजी ना हो और इनकी सत्ता, इनकी सरकार केंद्र से लेकर हर राज्य में बनी रहे सुरक्षित। तो ये तो देश सुरक्षित नहीं चाहते, इनकी सरकार सुरक्षित चाहते हैं और पूंजीपति उद्योगपतियों के इशारे पे ये लोग काम करना चाहते हैं। तो देश सुरक्षित नहीं है और कोई मजहब, कोई धार्मिक, वो भी खतरे में नहीं है। खतरे में तो पूरा देश है जिसमें सारे मजहब के लोग आ गए। आज मुसलमानों को टारगेट कर कर, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भी यही चाल चली थी कि सबसे पहले मुसलमानों को कमज़ोर किया गया
मुसलमानों को फ़िरका परस्ती में बांटा गया, अलग अलग मसले मसाइलों में मुसलमानों को उलझाया गया। तो ये सरकार भी वही काम कर रही है जो अंग्रेज़ों ने किया था। अब बहुत सारे मुसलमानों को इन्होंने दलाल बनाकर खड़ा कर दिया है, और बहुत सारे जो चंद मुसलमान दलाली के रूप में काम कर रहे हैं, इनके इशारे में काम कर रहे हैं। तो कुछ लालच के अंदर कर रहे हैं, कुछ डर के अंदर कर रहे हैं, कुछ सत्ता में जुड़े रहने की वजह से कर रहे हैं। बाकी जो भारतीय संविधान के मुताबिक ये काम नहीं कर रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। और जब पूरे तरीके से ये लोग काबिज हो जाएंगे तो भारतीय संविधान को भी ये बदल देंगे। तो मेरे दोस्तों, देश आपका, हमारा, सबका है, हर भारतीय नागरिक का है। हमारा जो सद्भावना भाईचारा सदियों पुराना था, उसमें तो इन्होंने खलल पैदा कर ही दिया है। और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद दरगाह इनके नाम से जहर की पैदावार कर दी है। तो इसलिए अगर देश को सुरक्षित चाहते हो तो मेरे दोस्तों, ये वक्त बिल या कोई सा भी बिल, ये सब एक दिखावा है, छला हुआ है। बाकी असली मकसद तो इनका देश पर काबिज हमेशा के लिए बने रहना चाहते हैं। जैसे कि 200 साल तक अंग्रेज़ काबिज रहे, तो वही साजिश इनकी अंडरग्राउंड, ये देश पर मुकम्मल तरीके से काबिज रहना चाहते हैं कि आगे से भविष्य में कोई लोकतंत्र के आधार पर चुनाव ना हो, ना बैलेट पेपर से हो, ना EVM से हो, बस इनकी हुकूमत हो, और वो चाहे कैसे भी हो। तो ये रास्ते इन्होंने अपना लिए हैं। तो अगर देश को, लोकतंत्र और भारतीय संविधान को सुरक्षित चाहते हो तो कैसे भी करके इस सरकार की खिलाफत करो। और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है राज्य में, इनकी भी खिलाफत करो, क्योंकि देश की जनता को बांट रखा है, गुमराह कर रखा है। गाय की हत्या करने के लिए बड़े बड़े बूचड़खाने चल रहे हैं, उनमें बंद नहीं करते, मगर देश की जनता में गाय के नाम पर भी जहर भरा गया, लोगों को गुमराह किया गया। तो देश आपका, हमारा, हर भारतीय नागरिक का है। संभलो, इनसे सावधान रहो। और देश को, अगर तो आप लोग सावधान रह गए तो देश को बचा लोगे, वरना फिर 200 साल के करीब अंग्रेज़ हुकूमत करके गए, पता नहीं इनका कितना समय बीतेगा। समझ जाओ मेरे दोस्तों। धन्यवाद।